सरकार के हमसे खून निकलवाना चाहती है, हमारे शरीर से खून खींच लिया, इसके अलावा हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। हम लोगों को जो शासन के अधीन चलने दें, प्राइवेटीकरण नहीं करें। प्राइवेटीकरण करने से हमारा शोषण होगा। सरकार तो रॉयल्टी सिस्टम चाहती है, हमको पैसा दो। मध्य प्रदेश सरकार की नई परिवहन नीति के खिलाफ मध्य प्रदेश के बस ऑपरेटर लामबंद हो गए हैं। हमारे साथ बस ऑपरेटर यूनियंस के लीडर मौजूद हैं। क्या नाम है साहब आपका? गुड्डू भटेले जी। क्या उपाध्यक्ष बस ऑपरेटर यूनियन गवाली चंबल संभाग। जी, किस तरह का आंदोलन कर रहे हैं और क्यों आंदोलन की जरूरत पड़ी आप लोगों को? शासन की नीतियों के खिलाफ। शासन की जो नीतियां हैं वो गलत हैं। उन्होंने टैक्स बढ़ाया, 12 रुपए का 18 रुपए किया, ये वापस लिया जाए। दूसरा, जो हमारे परमिट 5 साल के होते हैं वो 5 साल के लिए रिन्यूअल किए जाएं। 5 साल के लिए पहली बात, बस ऑपरेटर बिना बस के कोई परमिट ग्रांट नहीं हो सकता। अब डायरेक्ट जब बस ऑपरेटर के खिलाफ 5 साल का हो रहा है और आपको प्राइवेट ऑपरेटर के उसमें चलाएं, हम लोग नहीं चलाएंगे। हम अपने स्वयं के संचालक करेंगे, संचालन कर रहे थे, अभी तक करते आ रहे हैं। अभी तक 15 साल में किसी को परेशानी नहीं थी, अब एकदम सबको परेशानी आने लगी। अभी तक तो 15 साल से हम ही लोग सेवा दे रहे थे, अच्छी से अच्छी लग्जरी गाड़ी दे रहे हैं। सरकार क्या चाहती है आप लोगों से? सरकार तो रॉयल्टी सिस्टम चाहती है, हमको पैसा दो। ये टोल भी ले रहे हैं, टैक्स भी ले रहे हैं, और अब सरकार के हमसे खून निकलवाना चाहती है, हमारे शरीर से खून खींच लिया, इसके अलावा हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। आंदोलन की राह पर है, कब से आंदोलन शुरू कर देंगे? 2 तारीख से। क्या किस तरह का आंदोलन रहेगा? गाड़ियों के पहिए जाम कर देंगे, चक्का जाम कर देंगे। जी, मैं बस ऑपरेटर यूनियन का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ और वरिष्ठ उपाध्यक्ष के दायित्व निभा रहा हूँ। एक्चुअली हम लोग जो संचालन करते हैं, मध्य प्रदेश शासन की नीति और नियम अनुसार संचालन करते हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदाय परमिटों पे संचालन करते हैं। स्थानीय परिवहन अधिकारियों द्वारा आरटी और संभागीय अधिकारी द्वारा निर्धारित समय चक्र पर संचालन करते हैं और मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित टैक्स अदा करते हैं। वो भी टैक्स एडवांस में अदा करते हैं। हर महीने की 10 तारीख तक टैक्स जमा करना होता है। अगर 11 तारीख में एक भी दिन लेट हो गए तो 4% पेनल्टी है। 2 महीने लेट हो गए तो 8% पेनल्टी है। वो कोई आदमी फिर अदा नहीं कर पाएगा, इसलिए ये बहुत बड़ा बर्डन है। अब इसका शासन की ऐसी मंशा है, उन्होंने 24 दिसंबर 2025 को मध्य प्रदेश परिवहन गजट नोटिफिकेशन में संशोधन करने का प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव में उल्लेख है कि हम इसको पूरे परमिटों को संभाग स्तर पे एक आदमी को देंगे और पूरे प्रदेश पे 6-7 लोगों को देंगे और पूरे प्रदेश पे एक आदमी भी हो सकता है। वो फिर लेकर के हम लोगों की गाड़ी भाड़े पर चलाएगा, किराए पर। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश परिवहन एक्ट में ये प्रावधान है कि परमिट हमेशा गाड़ी को मिलता है, गाड़ी नंबर से मिलता है, ना कि आदमी को, व्यक्ति विशेष को नहीं मिलता, बस मालिक को नहीं मिलता है। ये क्या कर रहे हैं इस बार? ये व्यक्ति विशेष को दे रहा है। एक आदमी को पूरे परमिट संभाग के दे के फिर उसका काम है किराए से चलवाए गाड़ी। उसके पास गाड़ी कोई नहीं है। अभी गाड़ी उस कंपनी को दे रहा है, इसके पास गाड़ी कोई नहीं है। गाड़ी हमारी किराए से लेगा और नहीं ले, हो सकता है कंपनी। मध्य प्रदेश में कितनी बसें होंगी ऐसी? 32,000 बसें। 32,000। क्या लग रहा है भविष्य दांव पर है? बिल्कुल दाव पे है। ये हम कंपनियों के अधीन हमको करना चाहते हैं, जबकि हमारा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट गवर्नमेंट से है, शासन से है। हम टैक्स भरते हैं। 10 तारीख को जो तोमर साहब ने कहा, भटेले जी ने कहा, बिल्कुल सत्य कहा है। क्या है, अभी हम लोगों ने क्रमबद्ध तरीके से चल रहे हैं। 22 तारीख को हमारी प्रदेश स्तर की मीटिंग हुई सागर में। उससे पहले हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के लोग ऑलरेडी परिवहन सचिव से मिले, उनको अपनी बात बताई और कल हम लोगों ने पूरे मध्य प्रदेश में हर एक जिले के कलेक्टर को अपना ज्ञापन दिया है और 1-2 दिन में हम मुख्यमंत्री के सामने भी अपनी बात रख रहे हैं। अगर ये 2 तारीख तक शासन ने ये हमारी मांगों को नहीं माना, जहाँ विशेष मांग नहीं है, टैक्स बढ़ा हुआ है उसको वापस लें और परिवहन एक्ट में जो संशोधन करने जा रहे हैं वो नहीं करें। हम लोगों को जो शासन के अधीन चलने दें, प्राइवेटीकरण नहीं करें। प्राइवेटीकरण करने से हमारा शोषण होगा, जनता का शोषण होगा। ना ये नई नीति जनता के हित में, न परिवहन बस मालिकों के हित में। और सरकार नहीं मानी तो हम चक्का जाम स्वेच्छा से बताऊं, हम हड़ताल नहीं करेंगे, हम स्वेच्छा से अपना संचालन बंद रखें। गाड़ी हम खड़ी कर देंगे। गाड़ियां खड़ी कर
बस 32,000 बसों के पहिए थम जाएंगे। थम जाएंगे। जी, तो देखिए दो सूत्रीय मांगे हैं और मध्य प्रदेश सरकार की जो नई परिवहन नीति है उस पर सवाल खड़े किए हैं और स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि अभी हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, अगर सरकार नहीं मानी तो प्रदेश की 32,000 बसों का जो पहिया है वो 2 मार्च से थम जाएगा। तो ऐसे में जो प्रदेश की जनता है उसको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कैमरामैन विजय के साथ प्रहलाद सेन, द प्रेस हिंदी, ग्वालियर।